मौलिक अधिकारों का उदय और विकास संविधान सभा से समकालीन भारत तक। मौलिक अधिकारों का उदय संविधान सभा के ऐतिहासिक बहसों और संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, जिसने इन्हें एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज में परिवर्तित कर दिया। प्रारंभिक मसौदे में 7 मौलिक अधिकार प्रस्तावित थे, किंतु अंतिम संविधान इन्हें 6 श्रेणियों में संक्षिप्त किया गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि अधिकार केवल नकारात्मक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सकारात्मक सशक्तिकरण के साधन भी होने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। 1950 के पश्चात न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मौलिक अधिकारों का विस्तार हुआ। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य में प्रक्रिया स्थापित द्वारा की संकीर्ण व्याख्या को डॉक्टर मेनका बनाम राज्य 1978 में प्रक्रिया की युक्ति संगतता सिद्धांत द्वारा विस्तृत किया गया, जिसने अनुच्छेद 21 को जीवन की गुणवत्ता का गारंटर बना दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में मूल ढांचा सिद्धांत ने मौलिक अधिकारों को संविधान की अविभाज्य आत्मा घोषित किया गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, जो अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन को दर्शाते हैं। 1990 के दशक में उदारीकरण के पश्चात विश्व का बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश, नवतेज सिंह जोहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में समलैंगिकता को अपराध मुक्त घोषित करना और के अस्पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानना, ये सभी निर्णय मौलिक अधिकारों को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान करते हैं। 2020 के पश्चात अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में इंटरनेट स्वतंत्रता, 2022 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS के लिए आरक्षण को वैध ठहराना और 2024 में डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम में मौलिक अधिकारों को डिजिटल युग में नया आयाम प्रदान किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय मौलिक अधिकार एक स्थिर दस्तावेज नहीं बल्कि एक गतिशील, विकासशील और जन केंद्रित संकल्प है।